ओके, अब हो गया मेरा काम, डन जी। क्यों नहीं गया? तुम्हारे मोबाइल में क्या नहीं हो रहा था? पीडीएफ मेरी गलती है। मैं वो मैसेज किया, तूने मैसेज किया, मैसेज करता मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता, सीधी और साफ बात है। किसी और को मैसेज करता, बोलता नहीं खुल रहा है, स्क्रीनशॉट लेके तेरे को भेज देता। अब तूने इतने दिन जाया कर दिए। अरे तुम तो नहीं हो। हाँ, तुम्हारी कितनी क्लास हो गई है? सही है। हाँ, कितने क्वेश्चंस हुए तुम्हारे? गाल गुलाबी क्यों हो रहा है? एलर्जी है? अच्छा, हाँ सही है। हाँ, वन नहीं है, बाकी कर लिए। हाँ हाँ सही है। हो गए, हो गए, डन डन। अच्छा, ये आज जो बच्चे कम आए हैं, इसकी वजह, ये जितनी खवातीन कम आई हैं, ये तुम्हारी सहेलियां, क्या इसकी वजह यही है कि उन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया? सिर्फ लड़कियां ही एबसेंट हुई हैं। तुम्हारी दो दोस्त एबसेंट हुई हैं, वो दो लड़कियां एबसेंट हुई हैं, तो पूरी हो गई क्लास, तो पूरी हो गई। कितना? 10 15 16 17 18 19 20। चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं, सही है आप लोगों के असाइनमेंट्स हुए हैं, लेकिन इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जस्ट गिव मी टिल द क्लास एंड्स, आप मुझे दे देना, और क्लास के आखिर में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ये तो हो गया एक चीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑन शिफ्ट इन सप्लाई। सही है, क्वेश्चंस ऑन शिफ्ट इन सप्लाई, विच इज पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 खोल लें। पेज नंबर 29 आपने, आप वो खोलेंगी अपना रजिस्टर, खोल लें कोई भी। आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है? फर्स्ट टाइम है दोस्त, मेरे दोस्त, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है पहले? पढ़ी है, सही है। अभी आप चलती हुई ट्रेन पे चढ़े हो, सही है ना? तो क्योंकि ये टॉपिक बस अगली क्लास में एंड हो जाएगा, हो सकता है कि आज आपको काफी सारी चीजें समझ में ना आए या आपको मुश्किल भी लगे, सही है। तो फिर हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे सिचुएशन का। आ जाए, पेज नंबर 29 खोल लिया सबने? अब what is the difference between change in supply and change in quantity supplied? ये क्वेश्चन पेपर में यूजुअली टेस्ट नहीं होता। सबसे पहले मैंने एल बनाया, डॉलर क्वांटिटी, और मैंने एक सप्लाई कर्व बना दिया, सही है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे इधर, सिर्फ देखेंगे इधर। अगर मेरी प्राइस चेंज हो रही है, पहले मेरी प्राइस थी पी, अब हो गई मेरी प्राइस P1, तो देखें पहले प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? Q। P1 पे मेरी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? Q1। मतलब प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये वाला एरो देखना, लाल से बना रहा हूं, प्राइस कम हुई, P1 से कहां चली गई? P, तो Q1 से Q, तो प्राइस कम हुई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, तो ये कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कब होती है? जब प्रोडक्ट की क्या चेंज होती है? प्राइस चेंज होती है। यहां तक समझ में आ गई? जब भी प्राइस चेंज होगी, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? चेंज। कोई इशू? आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व अपनी जगह से उखड़ के कहीं और चला जाए। ये हो गया भाई मेरे पास सप्लाई कर्व, सही है। अब मैं सप्लाई कर्व को चेंज कर रहा हूं, जितना दूर मैं ओरिजिन से जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी सप्लाई होगी। S से S1 क्या कहलाएगा? शिफ्ट आउटवर्ड्स, या आसान जबान में इसको हम बोल देते हैं इंक्रीज इन सप्लाई।
और अगर मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं यानी ओरिजिन के करीब आ रहा हूं, S से S2, इसको कहते हैं शिफ्ट इनवर्ड्स या डिक्रीज इन सप्लाई। आगे भी बात समझ में? दोनों ग्राफ्स, ये कॉन्सेप्ट है। अगर पेपर में वो तुम्हें बोलता है इंक्रीज इन सप्लाई करके बताओ, तो तुम क्या करोगे? शिफ्ट आउटवर्ड। अगर वो तुम्हें बोलता है डिक्रीज इन सप्लाई करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? शिफ्ट इनवर्ड्स। आगे भी बात समझ में? आपके पास पेज नंबर 29 पे जो जगह दी हुई है, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक जगह चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक जगह चेंज इन सप्लाई को कॉपी कर लेंगे। चले अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 30 पे, जिनके पास मैवरिक नहीं है कोशिश करें अपने पड़ोसी की मैवरिक में झांके, सही है, और क्वेश्चंस देख ले। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई खत्म हो जाएगा, एक और असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आपकी खुशी को दोबाला कर दिया जाएगा, आप टेंशन ही ना लें। सही है, पेज नंबर 30 पे आ जाएं। एनालाइज यूजिंग, सारे काम छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें। अच्छा, तुम दोनों ऐसी जगह बैठे हुए हो कि मैवरिक्स नहीं है। अच्छा, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड analyze using demand and supply diagram the impact of increased subsidies। सबसे पहले हम कोरे हैं, हमें कुछ नहीं आता, लल्लू पंजू हैं हम। सही है, हम लल्लू पंजू हैं। अब लल्लू पंजू इंसान भी जब वो देखेगा एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई, तो वो क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगा? एक खूबसूरत सा एल बना देगा। सही है, उसको कुछ नहीं आता, दुनिया में कुछ नहीं आता, वो एल बना देगा। फिर क्या करेगा? लेबल ले, जबरदस्त। तो आपने लिखा डॉलर, आपने लिखी क्वांटिटी। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? अपना एक्स बनाएगा, खूबसूरत सा एक्स। भाईजान भाईजान कुछ नहीं करना, सुनना है। खूबसूरत सा क्या बनाएगा? एक्स। अब एक्स बना दिया, ये नीचे जा रही है, डंडी नीचे जा रही है, तो ये बन गया डिमांड। ये ऊपर जा रही है, ये क्या बन गया? सप्लाई। ये बन गया क्या? इक्विलिब्रियम। क्या लेबलिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, क्या बाकी है? डॉटेड लाइन क्वांटिटी, डॉटेड लाइन प्राइस। अब यहां पे रुक जाना है, तहम्मुल। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देर इज एन इंक्रीज इन सब्सिडीज। क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन सब्सिडीज। अब गौर से सुनना, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ याद करवाया था, सीटी स्कैन किसका? जिन साहब का। सही है, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिया। सही है, एस का मतलब क्या है? सब्सिडीज। क्या है? क्या क्वेश्चन में भी सब्सिडीज का ही जिक्र है? मतलब इससे हमें क्या पता चल गया कि क्या शिफ्ट होगा? सप्लाई शिफ्ट होगा। बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, उसकी वजह से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं 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 नहीं, सप्लाई बढ़ जाएगी, आपने बता दिया, सही है। लेकिन अपन पेपर में कभी भी ये नहीं लिखते कि राजा था रानी थी दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये वाला नहीं, पूरी कहानी समझानी है हमें। सही है ना? सब्सिडीज दी गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए। प्रॉफिट्स बढ़ गए, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई। अब एल लेबल, एक्स लेबल। अब हम क्या करेंगे? शिफ्ट। किसको शिफ्ट करेंगे? सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैं कहां शिफ्ट करूंगा? यहां पे राइट पे, आउटवर्ड्स यानी दूर, ओरिजिन से दूर। ये बन गया मेरे पास S1, ये बन गया मेरे पास E1, डॉटेड लाइन Q1, डॉटेड लाइन P1, और आखिरी स्टेप क्या है? एरोज। आगे भी बात समझ में? सही है, कोई इशू? ग्राफ कॉपी करें, ग्राफ कॉपी करें, और जिन बच्चों के पास मैवरिक नहीं है वो क्वेश्चन कॉपी करके ग्राफ कॉपी करें। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, क्या लिखते हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या बताएंगे? कौन शिफ्ट हुआ? क्या बताएंगे? कौन शिफ्ट हुआ?
कौन और क्यों शिफ्ट हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या है? कौन और क्यों शिफ्ट हुआ। दूसरा स्टेप डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। कौन सा डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा? तीसरा स्टेप प्राइस को क्या हुआ। चौथा स्टेप क्वांटिटी को क्या हुआ। सही है। तो मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेनेशन होती कैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे द सब्सिडीज इंक्रीज ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, प्रॉफिट्स इंक्रीज एंड द सप्लाई शिफ्टेड आउटवर्ड्स। कहां शिफ्ट हुई? फ्रॉम S to S1. दिस क्रिएटेड अ डिसइक्विलिब्रियम सरप्लस। जबरदस्त। ये प्राइस से आपको क्या पता चलेगा कि सरप्लस क्रिएट हुआ है। आगे ड्यू टू विच द प्राइसेस डिक्रीज फ्रॉम P to P1 एंड द क्वांटिटी इंक्रीज। किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है या क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है? अगर आप लोग बोल रहे हो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था कि क्वांटिटी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है। जरा देखो ग्राफ को देखो, क्या सब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है या सप्लाई इंक्रीज हुई है? दोनों में फर्क समझ में आया? अब यहां पे सिर्फ आप डिमांड कर्व को देखो, S और S1 को इग्नोर कर दो। सही है। आपके पास इस तरीके से कर्व आएगा, पहला पॉइंट E यहां पे बना हुआ होगा और E1 यहां पे बना हुआ होगा। प्राइस थी P, अब हो गई P1, यानी प्राइसेस कम हो गई। तो जब भी आप कर्व पे मूव कर रहे हो वो मूवमेंट कहलाती है और वही चेंज इन क्वांटिटी होती है। तो इस केस में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड। सप्लाई तो शिफ्ट हो रही है ना, सप्लाई तो शिफ्ट हो रही है, यानी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। पेपर में रूल याद रख लो, जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी मैंने बात बोल दी है, लेकिन आगे सुनो, जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता है, जो शिफ्ट नहीं होता वो मूव होता है। अब आप देखें शिफ्ट कौन हुआ? सप्लाई। कौन शिफ्ट नहीं हुआ? डिमांड। तो डिमांड में आप देखें क्या आई? मूवमेंट आई। बात समझ में? लिखें एक्सप्लेनेशन ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडीज, ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडीज, due to increase in subsidies, the cost of production decreased, the cost of production decreased, the profits increased, the profits increased, and the supply shifted outwards, and the supply shifted outwards from S to S1, from S to S1। डन हो गया? This created a disequilibrium surplus, this created a disequilibrium surplus, this created a disequilibrium surplus. As a result, the price decreased from P to P1. As a result, the price decreased from P to P1. And the quantity demanded, increased, quantity demanded increased। समझ में आ गई बात? कोई इशू? सही है। इस तरह अपन ग्राफ बनाते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब आ जाएं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट, अब देखें सप्लाई दो तरफ ही शिफ्ट हो सकती है, सप्लाई दो तरफ ही शिफ्ट हो सकती है, या तो सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट होगी या सप्लाई इनवर्ड, दो ही तरफ। अब हमने आउटवर्ड का क्वेश्चन कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलें, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको देखें। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम
द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यही लिखा हुआ है, सही है। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस है या डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सही है। डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो भी हम क्या कंसिडर करेंगे, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, 2016 मई जून पेपर 2 में आया था, सही है, 6 मार्क के लिए। अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ग्राफ आप लोगों से बनवाऊंगा, मैं यहां पे कुछ भी नहीं बनाऊंगा, आप लोग ग्राफ बनाएंगे जी। कहां रह गया था भाई? अच्छा ये चेयर लो, बैठो, चेयर आगे ले लो। ओके चलें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर बच्चा क्या बनाएगा, एल। मैं जो बोल रहा हूं वही होगा, मेरे से आगे कोई नहीं दौड़ेगा। मैंने बोला एल बनाओ तो सिर्फ एल बना के रुक जाना। तो जिनके पास मैवरिक नहीं है वो एल बनाएंगे, जिनके पास है उनके पास तो एल है ना, सही है। सेकंड एल को लेबल करो, क्या लेबल करेंगे, डॉलर और क्वांटिटी, डॉलर और क्वांटिटी। फिर आप बनाएंगे एक खूबसूरत सा एक्स, एक बड़ा सा खूबसूरत सा एक्स बनाए। फिर क्या करेंगे, लेबल करते हैं एक्स को। एक्स को लेबल करने के बाद हर बच्चा काम छोड़ देगा, उसका कलम नीचे गिर जाना चाहिए। एक्स लेबल, मेरे दोस्त तेरी लेबलिंग कंप्लीट नहीं है, हटाओ। तुम्हारी भी लेबलिंग कंप्लीट नहीं है, तुम्हारी भी लेबलिंग कंप्लीट नहीं है। ये क्या हो रहा है, इसकी लेबलिंग कंप्लीट है, तेरी भी लेबलिंग कंप्लीट नहीं है, आपकी भी मोहतरमा लेबलिंग कंप्लीट नहीं है। गुड, लेबलिंग इनकम्प्लीट, गुड 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 गुड। उस्मान गनी दिखाओ, लेबलिंग करो, उसकी हेल्प करो, दिखाओ। लेबलिंग इनकम्प्लीट है, लेबलिंग इनकम्प्लीट, गुड। लेबलिंग इनकम्प्लीट है, गुड। see what you people are doing, you people just make an X like this and then you label D, S and E and you stop, wait for Bharat to come, सही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। क्या मिसिंग है, P and Q। ये बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया था, P और Q आपने नहीं बनाया तो ये आपकी इनकम्प्लीट हो गई। अब P और Q सबने ऐड कर लिया, सही है। अब आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, जो आपके सामने है ये आपको पेपर में कितने मार्क्स दिला देगा भाई, 2 मार्क्स। अबे कैसे 6 दिला देगा, 6 का तो क्वेश्चन है, अभी तो इनकम्प्लीट है, सही है। अब मुझे बताएं इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंपैक्ट क्या होगा, जल्दी से बताएं, सोच के बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। जबरदस्त। इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे देखते हैं, सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये पॉइंट है, नहीं। टी टेक्नोलॉजी नहीं है, एस सब्सिडीज नहीं है, जे का मतलब क्या था, ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स, आई का मतलब क्या है, एंड यही इसी की बात हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्या सप्लाई शिफ्ट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, तो मैंने लिखा IT, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रॉफिट्स कम, सप्लाई कम। डज दिस मेक सेंस, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा L रेडी है, यस और नो, लेबल हुआ हुआ है, यस और नो, X रेडी है, यस और नो, लेबल हुआ हुआ है, यस और नो। आप क्या करेंगे, शिफ्ट, कहां शिफ्ट करेंगे, इनवर्ड्स। चलें शिफ्ट करें, नहीं मैंने बोला लेबल करने का, मैंने सिर्फ क्या बोला, शिफ्ट कर दो, मैं देखूंगा आपका शिफ्ट हुआ हुआ कर्व। मोहतरमा वेरी गुड, मोहतरमा आगे भाग गई हैं, गुड, ओके डन। आई कैन सी एवरीवन डूइंग इट करेक्टली, हेल्प हिम। वो बिल्कुल कोने पे, वो वहां पे मेरी नजर नहीं जा रही है। शिफ्ट कर मेरे दोस्त, कहां शिफ्ट होगा,
दिखाओ, ये कर्व है ना सप्लाई का कर्व, इसको उठा के या तो आगे करना है या पीछे, इस कॉन्सेप्ट में हमें पीछे करना है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट, यानी ये कर्व एज इट इज यहाँ पे बना दो। सही है, हो गया। अब शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, लेबल। क्या क्या लेबल होगा, S1, E1, P1 एंड Q1। चलें लेबल करना शुरू करें, लेबल करना शुरू करें। आखिरी स्टेप क्या है, एरोज। एरोज बना दें, एरो बना दें। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट सुन लो, देखें शॉर्टकट सुनो, गौर से सुनना मानूर, शॉर्टकट गौर से सुनना। लेट से तुमने ग्राफ बना दिया, इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना दिया, ये क्या ये सही है गलत है, गौर से देखें। एरो नहीं बने हुए ना अभी, आप मुझे बताओ कि सही बनाया गलत बनाया, गलत है। क्यों गलत है, आउटवर्ड शिफ्ट अपने को कहां करना था, ओ अब गलती हो गया। अब आप दूसरे बच्चे होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, किसी और टीचर से पढ़ा तो वो पूरा काट देते हैं। आपने बिलाल बशीर से पढ़ा है, अब बिलाल बशीर आपका शॉर्टकट बताता है। हम S से S1 शिफ्ट करते थे ना, अब हम S1 से S2 शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये देखें मैंने इसको क्या बना दिया, S2, ये बन गया E2, ये बन गया P2, ये बन गया Q2 है सही है। फिर ये मैं एरोज बना दूंगा, ये बन गया पहला एरो S1 से S2, दूसरा एरो, तीसरा एरो और ये अगला एरो। आगे भी बात समझना, कोई इशू। हमारा ग्राफ सही हो गया। अगर आप लोगों के ग्राफ में प्राइस बढ़ रही है, आप लोगों के ग्राफ में प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसका एक ही मतलब है, क्या मतलब है, कि ये ग्राफ सही बनाया है। कोई इशू। चले अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड, सॉरी क्वेश्चन बता रहा हूं ये तो मैं, लिखें इनडायरेक्ट टैक्सेस will increase the cost of production. Indirect taxes will increase the cost of production, which will reduce the profits. Which will reduce the profits. Which will reduce the profits. Hence the supply would shift inwards from S to S1. From S to S1. अगला कॉन्सेप्ट ये देखें, प्राइस को क्या हुआ है, बढ़ रही का मतलब क्या है, दिस इज क्रिएटिंग अ डिसइक्विलिब्रियम। कौन सा डिसइक्विलिब्रियम है भाई, शॉर्टेज। लिखें क्या लिखा है हमने, S to S1, क्रिएटिंग अ शॉर्टेज। As a result, the prices will increase from P to P1, and the quantity demanded will decrease. डन हो गया। क्वेश्चन को मैं यहां पे शॉर्ट में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट पूछ क्या रहा है। सही है, एग्जाम में ना पूछ क्या रहा है। डिमांड बढ़ गई है किसकी, फुटबॉल की शर्ट्स की।
सही है। तो हमें बताना है कि फुटबॉल के शॉर्ट्स को क्या होगा, और हमें बताना है बास्केटबॉल की शर्ट्स, अबे क्या हो गया, शर्ट्स को क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अब पहले तो मुझे बताएं कि फुटबॉल की शर्ट्स, फुटबॉल की शॉर्ट्स, इन दोनों का क्या रिश्ता है। दे आर यूज टूगेदर। आई बात समझ में। मेसी की अगर मैं शर्ट पहनूंगा, पीछे लिखा हुआ होगा मेसी, तो मेसी की चड्डी भी पहनूंगा ना, उस पे भी लिखा हुआ होगा 10, तो पता चलेगा मेसी की चड्डी है ना। ऐसा ही होता है ना, फुटबॉल वाले ऐसा ही होता है ना। रोनाल्डो की शर्ट पहनूंगा तो पीछे लिखा हुआ होगा क्या, रोनाल्डो, पीछे 7 लिखा हुआ, चड्डी पे क्या होगा 7, तो मुझे दोनों एक साथ पहननी पड़े, तो ये क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताएं कि अगर फुटबॉल की शर्ट ज्यादा बिक रही हैं तो फुटबॉल की शॉर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अगर आप में से किसी बच्चे ने ये डिमांड बढ़ा दी तो उसकी शक्ल पे लख दी लानत, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, आप सिर्फ डिमांड नहीं बना सकते, आप हमेशा डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बनाओगे। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या शादी सिर्फ लड़के की हो सकती है, नहीं ना, लड़का लड़की तो शादी, तो इसकी शादी तो करो, सप्लाई तो लेके आओ। आई बात समझ में, सही है। अब ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक खूबसूरत सा एल बनाएंगे, एक खूबसूरत सा एक्स बनाएंगे। मैंने कुछ गड़बड़ की है, मुझे जल्दी बताएं क्या है, जबरदस्त, डॉलर क्वांटिटी, फिर क्या हो गया, डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम, डॉटेड लाइन क्वांटिटी, डॉटेड लाइन प्राइस। अब फुटबॉल की शॉर्ट्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा डिमांड में आ जाएंगी। ये बन गया D1, ये बन गया E1, डॉटेड लाइन Q1, डॉटेड लाइन P1, ये काम हो गया। क्या पूरा आंसर क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया, नहीं, क्या बाकी है, बास्केटबॉल का भी इंपैक्ट बाकी है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं मिट के जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। फॉर द लास्ट 13-14 years that I have been teaching, there was only 1 year in 2017 जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चंस को टेढ़ा करके पूछा था। 2024 का ये गालबन क्वेश्चन है जहां पे वापसी टेढ़ा करके पूछ, अमूमन वो एक ही ग्राफ मांगता है, लेकिन इसमें कितने ग्राफ मांग रहा है, 2। एक ग्राफ किसका है, फुटबॉल की शॉर्ट्स का, और एक किसका है, बास्केटबॉल की शर्ट्स का सॉरी। अब मुझे बताएं, अगर लोग फुटबॉल की शर्ट्स परचेज कर रहे हैं तो बास्केटबॉल की शर्ट्स और फुटबॉल की शर्ट्स का क्या रिश्ता है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर लोग फुटबॉल की शर्ट्स ले रहे हैं तो बास्केटबॉल की शर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। आगे भी बात समझ में, तो मैं डिमांड को कम कर देता हूं, कैसे कर दूंगा कम, ये शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा D1 पे, ये आ जाएगा Q1 और ये आ जाएगा P1, और आप एरोज बना के दिखा दोगे। डन हो गया, ये इसका सही जवाब था। आप में से कितने बच्चों ने असाइनमेंट में ये जवाब सही लिखा था, ये ग्राफ सही बनाया था, एक्सीलेंट, तुमने भी सही किया था, वेरी गुड। आ जाए, आ जाए। 2 बनेंगे, सही है, 2 ग्राफ बनेंगे, आप एक्सप्लेनेशन दे देना, एक्सप्लेनेशन आपको देना आती है। डिमांड के लिए हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई के लिए तो हमने पढ़ा था सीटी स्कैन करो, किसका, जिनका, और डिमांड के लिए हमने क्या पढ़ा था, जासूसी बिल्ली जीत गई, स्पाई कैट विंस। आगे भी बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा आप कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें जिनका गलत हुआ है।
हो गया? डन? पिक्चर ले लो, बाद में आप कंप्लीट कर लेना, आई डोंट माइंड, दिस इज असाइनमेंट जो आपका था वो मैं समझा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मेरे दिल के बड़े करीब है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, लिखें क्वेश्चन लिखें। आइडेंटिफाई हाउ अच्छा, हमने एक गड़बड़ की है, सही है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हो ना, तो ग्राफ में सिर्फ क्वांटिटी लेबल नहीं करना। टू बी ऑन द सेफ साइड आप यहां पे लिखोगे फुटबॉल शॉर्ट्स, और यहां पे आप क्या लिखोगे? बास्केटबॉल शर्ट्स, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए 2 ग्राफ हैं तो वो किस चीज के। ओके, अब क्वेश्चन पे वापसी आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखें, आइडेंटिफाई हाउ अ फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड will be shown on the demand curve. Identify how a fall in price of gold will be shown on the demand curve. Again, 12, 13, 14 जितने भी साल हो गए पढ़ाते हुए, this question is one of its kind. ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन टेस्ट हुआ है कि भाई प्राइस कम हो रही है, जरा डिमांड कर्व पे दिखाओ, कैसे दिखाओगे? आप लोग मुझे बताएं क्या होगा, कैसे दिखाओ? जबरदस्त, आप क्या दिखाओगे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक तरफ डॉलर लिखा, एक तरफ क्वांटिटी, सही है। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट का? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? गोल्ड। आ गई वे बात समझ में? अब प्राइस को कम करनी है, तो पहले मेरी प्राइस P थी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। अब मेरी प्राइस कम हो गई, P1 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? Q1। एरो बना दिए और मैंने ये शो कर दिया। ये बेसिकली आप क्या शो कर रहे हो? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आगे में बात समझ में? आखिरी क्वेश्चन, ये भी कॉपी करोगे? ये भी कॉपी करोगे? आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लिखें, एक्सप्लेन हाउ अ मार्केट मूव्स from disequilibrium to equilibrium. Explain how a market moves from disequilibrium to equilibrium. क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है? ऐसा क्वेश्चन पहले कराया है मैंने आपको? बताया था पर कराया नहीं था। चलो अच्छी बात हो गई, अब मैं ये भी प्रैक्टिस करा देता हूं। डिसइक्विलिब्रियम कितने किस्म की होती है? 2। कितने किस्म की होती हैं? 2। कौन कौन सी होती हैं? सरप्लस और शॉर्टेज। मैं दोनों ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से भी फेमिलियर हो जाओ। अब ये देखें, मैंने इनकम्प्लीट ग्राफ बनाया हुआ है, यस और नो? क्या लेबलिंग नहीं दी हुई? पी और क्यू, ये थोड़ी देर में हम करेंगे। इक्विलिब्रियम के नीचे डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी डिसइक्विलिब्रियम। वापसी, इक्विलिब्रियम के
नीचे भी डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी डिसइक्विलिब्रियम। किसी को कोई इशू? अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं नीचे। अब ये देखें, मैंने लिखा P और ये मैंने लाइन बना दी। गौर से देखें, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी, ये किसके साथ टकराया है? तो मैंने डॉटेड लाइन बनाई और लिख दिया QS। चले मेरे साथ, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ, किसके साथ इंटरसेक्ट हुआ? डॉटेड लाइन बनाई QD। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, यस और नो? ओके, परफेक्ट। इसका मतलब यह है कि मार्केट में क्या क्रिएट हो गया है? शॉर्टेज। और जब भी शॉर्टेज होगी, माल शार्ट हो गया है बाजी, माल शार्ट हो गया है, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा। सही है, प्राइसेस बढ़ा देगा। प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखें क्या होगा, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, P1 पे आप आ गए, डॉटेड लाइन Q। तो ऑटोमेटिकली क्या स्टैब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। तो व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली। लिखेंगे कैसे? Will you make a graph? If you make a graph, you can answer your question in a better manner. Does the question require you to make a graph? No. But still you will make a graph. अब explain कैसे करोगे? In the above graph, there is a disequilibrium at price P. सुनो, at price P. Quantity demanded is not equal to quantity supplied. In fact, quantity demanded is greater than quantity supplied. This shows shortage. When there is a shortage, producers will increase the price, quantity demanded will decrease, quantity supply will increase, and the equilibrium will be re-established. आगे भी बात समझ में आ जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने बना दिया P। आ जाए मेरे साथ, गाना गाते हैं, गाएं। अरे वाह, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ, किसके साथ इंटरसेक्ट हुआ है? लिखा क्वांटिटी डिमांड। आगे बढ़ते हैं, इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी, किसके साथ इंटरसेक्ट हुआ है? आ जाए नीचे QS। क्या क्वांटिटी P पे, प्राइस P पे क्वांटिटी डिमांडेड वाज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यस और नो? नो, काट दिया। मैं बोल सकता हूं क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से, यस और नो? तो मार्केट में क्या क्रिएट हो गया है? सरप्लस। यहां तक किसी को कोई इशू? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मार्केट में सरप्लस होगा, माल नहीं बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाएंगी? कम। प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब देखें, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? कम। ऑटोमेटिकली क्या स्टैब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। आ गई बात समझ में? सही है। कैसे लिखेंगे? इफ द प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, देयर इज अ सरप्लस, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, इन फैक्ट क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी demanded. As a result, the producers will decrease the prices, due to which quantity demanded will increase and quantity supplied will decrease. Done हो गया, VIP हो गया, सबको समझ में आ गया, कोई इशू? एक मिनट।